नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 12 फरवरी सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक हैं विनी केक एंड मोर। तो सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 लाख युवाओं को बांटे अपॉइंटमेंट लेटर। राजस्थान पुलिस सेवा के चुनाव में रामनिवास अध्यक्ष निर्वाचित। 1 हफ्ते पहले खत्म होगी राहुल की न्याय यात्रा। केजरीवाल का दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ने का संकेत। और अब रोडवेज बस में ऑर्डर कर सकेंगे मनपसंद भोजन। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केंद्र सरकार के कई विभागों में नियुक्त किए गए 1 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों को रोजगार मेला में अपॉइंटमेंट लेटर वितरित किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के पहले चरण की आधारशिला भी रखी। ये परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न स्तरों के बीच सहयोग और तालमेल को बढ़ावा देगा। राजस्थान पुलिस सेवा परिषद के चुनाव में प्रमोटी आरपीएस रामनिवास बिश्नोई अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। एडिशनल एसपी रामनिवास बिश्नोई ने एडिशनल एसपी मुकुंद बिहारी को 105 मतों से हराया। वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर एडिशनल एसपी कमल शेखावत निर्विरोध निर्वाचित हुए। राजस्थान पुलिस के आरपीएस अफसरों में रामनिवास बिश्नोई अपने काम को लेकर हर बार सुर्खियों में रहे हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का शेड्यूल बदल गया है। उत्तर प्रदेश में राहुल अब कम दिन रुकने वाले हैं। इससे न्याय यात्रा अपने निर्धारित समय से 1 हफ्ते पहले खत्म हो सकती है। पहले 20 मार्च को मुंबई में यात्रा का आखिरी दिन था, अब 10 से 14 मार्च के बीच आखिरी दिन होगा। पहले यूपी में न्याय यात्रा सबसे ज्यादा 11 दिन रुकने वाली थी। राहुल 14 फरवरी को यूपी आने वाले थे, लेकिन अब वे 16 फरवरी को आएंगे। इसके बाद 22 या 23 फरवरी को मध्य प्रदेश जाएंगे। वे पहले 27 या 28 फरवरी को यूपी से मध्य प्रदेश जाने वाले थे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और सीएम अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने के संकेत दिए हैं। आपने रविवार को सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर उनका एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे कह रहे हैं कि दिल्ली के लोगों ने 7 की 7 सीटें आपको देने की ठान ली है। केजरीवाल का ये वीडियो पंजाब का है। वे वहां एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। सूत्रों की माने तो दिल्ली के लिए इंडिया का हिस्सा कांग्रेस और आप सीट बंटवारे के लिए 4:3 फॉर्मूले पर चर्चा कर रही थी। राजस्थान में अब जल्द ही रोडवेज बस में सवार यात्री भी मोबाइल से खाना ऑर्डर कर सकेगा और बस के ढाबे अथवा होटल पर रुकते ही यात्री को खाना उपलब्ध करा दिया जाएगा। दरअसल राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने एक निजी कंपनी से अनुबंध किया है। इसके तहत पहले चरण में लोहागढ़ आगार में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। जल्द ही राजस्थान रोडवेज से अनुबंधित अन्य होटलों और ढाबों में ये सुविधा लागू की जाएगी। डॉक्टर बनने का सपना देख रहे युवा एमबीबीएस करने के लिए विदेश के मेडिकल कॉलेजों में जा रहे हैं, लेकिन हालात ये हैं कि वो विदेश में एमबीबीएस तो पास कर लेते हैं, लेकिन इनमें से ज़्यादातर डॉक्टर देश में प्रैक्टिस करने के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा पास नहीं कर पा रहे। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज की ओर से दिसंबर 2023 की परीक्षा 20 जनवरी 2024 को हुई थी। इस फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन में 78% डॉक्टर स्क्रीनिंग में फेल हो गए। पिछले कई दिनों से विवादों में चल रहे राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में अब नया विवाद खड़ा हो गया है। काउंसिल में एक ऐसे व्यक्ति को रजिस्ट्रार के पद पर कई अधिकारी दे दिए हैं जो फार्मासिस्ट भर्ती में खुद एक अभ्यर्थी है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि यहां फर्जी डिप्लोमा और डिग्रियों के जरिए कई अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया था। इस रजिस्ट्रेशन के आधार पर फार्मासिस्ट भर्ती में आवेदन कर दिया। अब फर्जी डिग्रियों की जाँच का मामला चल रहा है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने अंदरूनी सर्वे कराने शुरू कर दिए हैं। उधर स्टेट एजेंसी भी लोकसभावार जमीनी हकीकत टटोल रही है। भाजपा कांग्रेस से कौन कौन चेहरे मजबूत दावेदार के रूप में लोकसभा चुनाव में दावेदारी कर रहे हैं। भाजपा ने 25 लोकसभा सीटों को 3 अलग अलग कैटेगरी में पहले ही बांट दिया था। इसमें ए श्रेणी में 11 सीटें शामिल रखी गई थी। इसमें जयपुर शहर और जयपुर ग्रामीण, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर, पाली, जोधपुर, जालौर और राजसमंद हैं। इसी तरह बी और सी कैटेगरी में शेष सीटें रखी गई है। जयपुर में कालवाड़ रोड स्थित पार्क सिटी योजना को प्रवर्तन निदेशालय ने अटैच कर लिया है। ईडी के बोर्ड लगाने से योजना के खातेदार, मालिक, ग्राहक, प्लॉट धारकों में हड़कंप मच गया। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अटैचमेंट किए जाने के बाद वहां बोर्ड लगा दिए गए। मालिक द्वारा वर्ष 2015 से पूर्व ही पार्थ सिटी योजना में प्लॉटों को ग्राहकों को बेचान किया जा चुका है। जयपुर मेट्रो की सेकंड फेज में अब केंद्र सरकार की भागीदारी होगी, जबकि मेट्रो का प्रथम फेज 1A और 1D राज्य सरकार के स्तर पर बना है। सेकंड फेज सीतापुरा से अंबाबाड़ी विद्याधर के बीच बनना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच ज्वाइंट वेंचर होगा। पुराने डीपीआर को नए सिरे से एग्जामिनेशन किया जाएगा। ज्वाइंट वेंचर के लिए राज्य सरकार के यूडीएस शासन सचिव टी रविकांत और मेट्रो सीएमडी पी रमेश ने केंद्र सरकार के अधिकारियों से मुलाकात की है। इसमें मेट्रो की सेकंड फेज के विस्तार को लेकर चर्चा हुई। राजस्थान में स्कूली छात्राओं को दी जाने वाली साइकिलों का रंग भी सरकार बदलते ही बदलता
रहा है, लेकिन करीब 17 साल बाद ये ट्रेंड टूटेगा। इस बार भाजपा की भजनलाल सरकार ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन काल में तय की गई काले रंग की साइकिलें ही बांटने का फैसला किया है। टोंक जिले में बीसलपुर बांध विस्थापितों को न्याय दिलाने के लिए आज किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट बीसलपुर विस्थापित कॉलोनी पहुंचे और पीड़ितों को आश्वासन दिया कि उन्हें न्याय दिलाने के लिए कड़ा संघर्ष किया जाएगा। जाट ने चेतावनी दी कि 20 फरवरी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो इन पीड़ितों के साथ किसान महापंचायत 21 को सीएम आवास घेराव के लिए कूच करेगी। रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आए यूट्यूबर एल्विश यादव का जयपुर में देर रात 22 गोदाम से टाउन कॉफी रेस्टोरेंट से बाहर निकलते वक्त खाना खा रहे एक लड़के से विवाद हो गया। एल्विश ने लड़के को थप्पड़ जड़ दिया। इसका वीडियो भी सामने आया है। इसमें एल्विश की तरफ से कहा जा रहा है कि लड़के की तरफ से भद्दे कमेंट पास किए गए थे। इससे पहले दिन में भी एक मॉल के बाहर पहुंचे एल्विश के फैंस को पुलिस ने लाठियां फटकार कर दौड़ा दिया था। बांदीकुई क्षेत्र में पलवल मथुरा रेल मार्ग पर मथुरा रेलवे स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग कार्य के चलते 4 जनवरी से बंद पड़े मथुरा जयपुर पैसेंजर ट्रेन का आज सोमवार को फिर से संचालन शुरू हो जाएगा। इस ट्रेन का बांदीकुई स्टेशन पर ठहराव होने से सुबह के समय दौसा और जयपुर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। रेलवे द्वारा मथुरा जयपुर पैसेंजर ट्रेन का पहले 4 जनवरी से 5 जनवरी तक संचालन रद्द किया गया था, लेकिन मथुरा स्टेशन पर काम अधूरा रहने से इसका संचालन 11 फरवरी तक रद्द कर दिया गया था। भरतपुर, धौलपुर और डीग जिले के जाट समाज को केंद्र की ओबीसी में आरक्षण की मांग को लेकर महापड़ाव 27वें दिन भी जारी है। 13 फरवरी को जाट समाज के प्रतिनिधि मंडल की दिल्ली में वार्ता होनी है। इसके बाद आगे की रणनीति तय होगी। वार्ता सकारात्मक रही तो आरक्षण संघर्ष समिति के संरक्षक विश्वेंद्र सिंह महापड़ाव को खत्म करवा सकते हैं। अगर केंद्र सरकार से बात नहीं बनी तो आंदोलन रफ्तार पकड़ सकता है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।